Good morning, welcome back. We are studying magnetism and matter. In last lecture, we found out magnetic field because of bar magnet. Let us recall the concept that we studied in last lecture. Suppose I am having one bar magnet of length twice L. The twice L is magnetic length of this magnet. Suppose this is south pole, first one is south pole and another one is north pole. So if I want to find field on axial line, at a point on axial line, let's say this point is at a distance of small r from center of this magnet. Point is P. So P is located at distance of small r and magnetic field at point P or on axial line equals to mu naught by 4 pi, ठीक है, mu naught by 4 pi twice capital M R upon R square minus L square whole square, where capital M is, this is nothing but magnetic moment, this is nothing but magnetic moment, equals to small m into twice L. ये फॉर्मूला मैंने एक्सेल के लिए आपको निकाल के दिया था, ठीक है. इफ सपोज डाइपोल इज शॉर्ट देन दिस फॉर्मूला कैन बी मॉडिफाइड फॉर शॉर्ट डाइपोल. अगर डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल मीन्स दिस आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, देन एल कैन बी निग्लेक्टेड. बी ऑन एक्सियल लाइन इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई twice m upon r cube. So I can say that B is inversely proportional to r cube. ये मैंने फाइंड कर दिया था. तो लास्ट लेक्चर में हम मैग्नेट के एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकाल के देख रहे थे. एक्सियल पे बता दिया मैंने. इफ सपोज इक्वेटोरियल लाइन पे चाहिए फील्ड, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस. देखो फिर बी ऑन इक्वेटोरियल फॉर्मूला याद करो, कितना आ रहा था. बी ऑन इक्वेटोरियल इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, वेयर कैपिटल एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू ट्वाइस एल. ये मैंने आपको बता दिया था. फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना था ये फॉर्मूला याद करो, वेयर आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, एल कैन बी निग्लेक्टेड. बी ऑन इक्वेटोरियल इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब. ये शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पे. सो देयर इज वन एमसीक्यू. क्या एमसीक्यू है देखो, बी ऑन एक्सियल अपॉन बी ऑन इक्वेटोरियल कितना आ रहा था, 2/1. प्रूफ करवाया था ना ये मैंने, ठीक है. डायरेक्शन अगर देखते हैं हम, डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन राइट के टूवर्ड्स, सिंस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ नॉर्थ ज्यादा होगी तो राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी. अगर मैं पिछला वाला पॉइंट देखूं, यहाँ पे भी राइट की तरफ ही फील्ड होगी, तो बी की डायरेक्शन ऐसे होती है एक्सियल पे. बट इन बिटवीन अगर मैं मैग्नेट चेक करूं, ये दो मैग्नेट के जो पोल्स है इनके बीच में चेक करूं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऐसी फील्ड आई थी. मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट कोई सा भी रहो, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, लेफ्ट की तरफ, नॉर्थ टू साउथ. एंड एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेट के बाहर फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी. ये पॉइंट्स आपको दोनों अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है. और एक मैंने सबसे आखिरी में फॉर्मूला आपको समझाया था आर्बिटरी पॉइंट के लिए. इफ सपोज आर्बिटरी पॉइंट है, ठीक है, आर्बिटरी पॉइंट आर कॉमा थीटा, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा. ये आता है फॉर्मूला. तो ऐसे सारा मैंने आपको डाइपोल बता दिया था, मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट. ये सब किसके लिए सॉल्व किया था हमने, बार मैग्नेट के लिए, ठीक है, याद रहेगा फिर. तो अभी मैं एक काम करता हूँ, लास्ट
जो चैप्टर था उसमें भी मैंने कई पॉइंट समझाए थे, उनको ही वापस रिवाइज करना है एंड इन पॉइंट्स के साथ जोड़ना है, हमें कुछ रिलेट करना है कि आज जो हमने पढ़ा, कल पढ़ा है, उसे हम पिछले चैप्टर के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा आपको वापस समझाने वाला हूँ, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना देख लो पहले अच्छे से। चलो देखते हैं अब आगे। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये पहले भी देख लिया था हमने। अगर करंट कैरिंग लूप है तो वहां पे पोल स्ट्रेंथ वगैरह तो होती नहीं, उसकी डायपोल मूवमेंट कैसे होगी। बट ये डायपोल के जैसा बिहेव भी क्यों करता है वो भी लगे हाथ में प्रूफ करके दूंगा कि करंट कैरिंग लूप डायपोल के जैसा कैसे क्या बिहेव करेगा। तो उसकी डायपोल मोमेंट पहले लिख लेते हैं, कैपिटल M इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। ठीक है, ये आपने याद रखना। डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप कितनी रहती है, करंट इनटू एरिया। सपोज ये लूप है, ठीक है, ये है लूप ऐसा कुछ, इसके अंदर करंट I फ्लो रहा है, इसकी रेडियस है R एंड इसका एरिया है A। तो डायपोल मोमेंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी थी। लूप में करंट I फ्लो रहा है, एरिया A है तो I इंटू A कर दो। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर के तरफ, डायरेक्शन इज अलोंग द एरिया वेक्टर। ठीक है, रहेगा आपको ये इतना याद। इसके बाद अब ये डायपोल के जैसा बिहेव करता मैंने लिख के दिया। एक की जगह अगर n टर्न्स है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट को n टाइम्स करंट इनटू एरिया लिख लो, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर आपने लास्ट बार मैग्नेट लिया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताई, यहाँ तक तो ठीक था कि बार मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही। बट इस केस में तो ये लूप है, लूप के लिए आपने डायपोल वगैरह, ये डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन की। डायपोल मोमेंट तो डायपोल के लिए चाहिए, मीन्स दो पोल होने चाहिए, एंड मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एक करंट कैरिंग लूप दिख रहा है, ये तो पोल दिख नहीं रहे। अब कैसे किया आपने, तो चलो जरा इसे प्रूफ करके देखते हैं वापस एक बार। क्या कि करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, मैं ये प्रूफ करके दे देता हूं आपको। ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल के जैसा कैसे क्या बिहेव करेगा। तो लेट से ये है करंट कैरिंग लूप, जिसमें से I करंट फ्लो रहा है। इसके एक्सिस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ x डिस्टेंस पे, ठीक है, x और r भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, r भी ले सकते हो। ये इसकी रेडियस है r। तो क्या इस P पॉइंट पे आपको फील्ड का फॉर्मूला याद है? मैंने फील्ड निकाल के बताई थी आपको, पिछले यूनिट में थी। जिन बच्चों के लिए नया है मैं वापस फील्ड के लिए फॉर्मूला लिख के देता हूँ। ये एक्सिस पे फील्ड थी म्यू नॉट बाई 2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला था, म्यू नॉट बाई 2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। इस x को स्मॉल r भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूं, यहां पे करंट I है ना, इसकी रेडियस है r, तो मैं इस स्मॉल डिस्टेंस को स्मॉल r लिख लेता हूं, जिससे कैलकुलेशंस थोड़े आसान लगने लगे आपको आगे चल के भी। तो b के लिए फॉर्मूला कितना आया है, म्यू नॉट बाई 2 I कैपिटल R स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 ये था। अब मैं इसमें एक खास बात करता हूँ, इफ सपोज कैपिटल आर इज वेरी स्मॉलर देन स्मॉल आर और स्मॉल आर इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कैन बी निग्लेक्टेड। स्मॉल आर को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। कब? अगर स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर कैन बी निग्लेक्टेड। अब नीचे से कैपिटल आर को निग्लेक्ट कर दो। देखो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऊपर वाला मत निग्लेक्ट करना, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो पूरी फील्ड ही जीरो हो जाएगी। सिर्फ ये एडिशन वाली टर्म्स में हम ऐसा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर नियरली इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। देखो अब b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 i कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 i आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आया b के लिए फॉर्मूला। अब इसके आगे देखो, मैं थोड़ी यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ। 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 2 पाई से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड। 2/2 इंटू 2 पाई, ऊपर भी 2 पाई इंटू i आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, 2 इंटू i इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ऐसे लिखा मैंने। क्या किया मैंने, इस 2 को साइड में लिख लिया, 2 पाई, 2 को पहले रहने दिया, पाई को आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे क्यों किया होगा मैंने, बिकॉज ध्यान देना, हाँ, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये एरिया का फॉर्मूला है ना। पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया। मीन्स इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, देखो b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस करंट इंटू एरिया अपॉन आर क्यूब। बट ये करंट इंटू एरिया क्या होता है, करंट इंटू एरिया अभी मैंने समझाया आपको। देखो ये करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो देखो यहाँ पे सिंस एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये हो गई रिप्लेसमेंट। करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इंटू एरिया होता है, तो मैं करंट इंटू एरिया को मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूँ। ये देखो कैसे होगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस m अपॉन आर क्यूब। ये आया एक्सिस के ऊपर, तो करंट कैरिंग लूप है उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया है, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस m बाय आर क्यूब, और एक्स डिस्टेंस लिया तो एक्स क्यूब। तो इतना सारा प्रूफ करने का मकसद क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। लुक, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर करंट कैरिंग रिंग। एक करंट कैरिंग रिंग है, उसके एक्सिस पे ये फॉर्मूला है, बट यही फॉर्मूला मुझे दिखता है पहले बार मैग्नेट के एक्सिस पे। देखो बार मैग्नेट के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैसे ही फॉर्मूला रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। मींस मैं रिंग को बार मैग्नेट कंसीडर कर सकता हूं जिसका एक साउथ पोल होगा एंड एक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो लुक, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज आल्सो फॉर बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, आर डिस्टेंस पे बी निकालना है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, फॉर्मूले सेम ही आए ना, ट्वाइस m बाय आर क्यूब। एंड ये जो फॉर्मूला है ये हमने लास्ट लेक्चर से लिया था, लास्ट चैप्टर से, एंड वो भी प्रूफ करवाया था मैंने उस पर, ठीक है। तो अब देखो, एंड बार मैग्नेट का भी इस चैप्टर में प्रूफ किया। बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग लूप के लिए सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। सो मैं ये कह सकता हूं, द इंपॉर्टेंट नोट इज, नोट क्या लिख सकते हैं हम, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट के जैसा और मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव करता है,
एंड मैं इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव कर रहा, कैन बी रिप्लेस्ड बाय करंट कैरिंग लूप, कैन बी रिप्लेस्ड बाय बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर अब इसका नॉर्थ पोल कैसे लेना, क्योंकि ये तो करंट कैरिंग लूप है, अब इसमें तो पोल्स है नहीं। वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखो पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक करंट कैरिंग लूप एंड हम यहाँ से देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से हम कुछ देख रहे हैं इसकी तरफ। अब कैसे होगा, दो चीजें आपने याद रखना। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज करंट वाली जो साइड होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे एंटी क्लॉकवाइज साइड दिखाई दे रही है, तो मेरे तरफ कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। एंड इस तरफ से देखूंगा मैं पीछे से, तो ये मुझे ऐसे क्लॉकवाइज नजर आएगा, ठीक है। तो देखो जिस साइड से, सॉरी, क्लॉकवाइज नजर आएगा हमें, वो हमारा है साउथ पोल। ये ऐसे आपने याद रखना। एंड एंटी क्लॉकवाइज है वो कौन सा है हमारा, नॉर्थ पोल। ये एंटी क्लॉकवाइज वाला नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज वाला साउथ पोल। ये फॉर एग्जाम्पल एक रिंग है, आप घर पे भी देख सकते हो, रिंग है, ठीक है। अब मुझे ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। मीन्स कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, एक तरफ से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखता, दूसरी तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखता। तो जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है वो कौन सा पोल आपको दिखाई देगा, बताओ, नॉर्थ पोल। एंड जो क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल। जैसे यहां से मैं देख रहा हूं एंड अगर ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है रिंग के अंदर, ठीक है, तो ध्यान देना मैग्नेट कैसे होगा, ये मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं ऐसे बार मैग्नेट से। इसके दो पोल्स होंगे, जिस तरफ ये इंसान है उस तरफ होगा नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड उसके अपोजिट होगा साउथ पोल। तो मैं इस रिंग को हटा के, करंट कैरिंग लूप को हटा के एक बार मैग्नेट भी रख सकता हूँ। सिमिलरली अगर इस रिंग की जगह सोलोनॉइड है तो भी मैं एक एक लूप को एक एक बार मैग्नेट रख सकता हूँ एंड कंप्लीट सोलोनॉइड को एक बड़ा सा बार मैग्नेट हम रिप्लेस कर सकते हैं, बड़े से बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स करंट कैरिंग सोलोनॉइड ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। सिंपल है, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। चलो फिर ये इतना था, और मैं एक्स्ट्रा आपको लास्ट जो था वो रिवाइज कर देता हूँ। मैंने करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल के दी, ऐसे ही हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी देख सकते हैं। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक आधा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितनी होगी। लेट से दिस वन इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आर इतने रेडियस में मूव हो रहा है वी इतने वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये हमने पहले भी निकाल लिया था, वापस एक बार निकाल के देता हूँ मैं। देखो क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला करंट इनटू एरिया, अभी मैंने प्रूफ किया करंट कैरिंग लूप के लिए। बट यहाँ पे अगर चार्ज गोल घूमता है, दैट मीन्स चार्ज इज मूविंग मीन्स देयर मस्ट बी वन करंट, एक करंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने करंट इनटू एरिया ये फॉर्मूला लिखा। बार मैग्नेट है तो स्मॉल m इंटू ट्वाइस एल, ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। बार मैग्नेट के लिए मैंने मैग्नेटिक मोमेंट का कौन सा फॉर्मूला लिख के दिया है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, साउथ पोल नॉर्थ पोल,
माइनस एम प्लस एम, तो इसके लिए स्मॉल एम इंटू ट्वाइस एम। तो मैग्नेटिक मोमेंट के दो फॉर्मूले, बार मैग्नेट के लिए वो, करंट कैरिंग लूप के लिए ये। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हम ढूंढने जा रहे हैं। देखो अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कैसे होगा, I इंटू ए, बट वी नो करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो मैं लिख देता हूं चार्ज अपॉन टाइम इंटू एरिया। चार्ज क्यू अपॉन टाइम, टाइम के लिए फॉर्मूला बताओ कितना होता है, 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। साथ में एरिया के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो, ठीक है। तो देखो इसमें से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है क्यू वी आर बाई टू। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, तो फॉर्मूला आ रहा है ई वी आर अपॉन टू। ये जो बाकी रहेगा इसमें से एक क्यू बाकी रहेगा, एक आर बाकी रहेगा, नीचे 2 बाकी रहेगा, एंड v ऊपर मल्टीप्लाई होके ई वी आर बाई टू निकल के आता है। सिंपल है ना। तो ये है डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने लिख के भी दिया था आपको, m इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू, ध्यान देना, E बाई ट्वाइस m इंटू एम वी आर। क्या किया मैंने, m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो मुझे ये मिल जाता है। MVR ये किसका फॉर्मूला है, बेसिक फिजिक्स में ये पढ़ा जाता है, एंगुलर मोमेंटम। MVR इज फॉर एंगुलर मोमेंटम, जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M के लिए फॉर्मूला कितना आया है, E बाई ट्वाइस M इंटू L, ये है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इफ सपोज मैं इसी फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इफ इट इज रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म, तो इन वेक्टर फॉर्म देखो कैसे दिखेगा ये। वेक्टर फॉर्म के अंदर m वेक्टर इक्वल्स टू माइनस e बाई ट्वाइस m, ये m जो है इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो माइनस e बाई ट्वाइस m इंटू एल। याद रखना है जब भी वेक्टर लिखोगे यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव क्यों आया है ये, सिंस m एंड l आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये माइनस लिखा है, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो निगेटिव के लिए थोड़ा अलग आएगा, दैट्स व्हाई ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और आगे m इक्वल्स टू कितना आया है, देखो m इक्वल्स टू e बाई ट्वाइस m इंटू एल, मैग्नेट्यूड वाइज। तो m बाई एल इक्वल्स टू e बाई ट्वाइस m, ये एक कांस्टेंट रेशियो होता है जिसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, बट वापस आज मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ एंड पूरा समझा के भी दिया मैंने। इट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। फिर तो ये सारी बातें थी जो मैंने आज प्रूफ करके दी। करंट कैरिंग लूप कैसे मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बार मैग्नेट के लिए फील्ड्स बताई थी वो यहाँ पे आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ये सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। फिर इतना अच्छे से पढ़ लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के इनके कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगा, ठीक है।